नबी ने प्याले में उंगली डाली, नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी से प्यास सबकी, नबी ने प्याले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. I seek refuge in Allah from the Satan, the accursed and the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Shanno Mitra Shamvaruna Shanno Bhavat Varyamaha शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरक्कमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुमा। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ फरमा हज़रात सामीन किराम और करीब के पिंडाल में हमारी समाज की माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, अभी तक हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल हो रहा था। अब यहाँ से इंशाअल्लाह अगले 1 घंटे तक जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। हज़रात,
बहुत अप्स एंड डाउन्स हालात का मुकाबला करते हुए ये प्रोग्राम इस बस्ती की कमेटी के मुखलिस हजरात पूरी मेहनत और कद्दुकाविश के साथ यहाँ तक इस प्रोग्राम को पहुँचाया है। मैं कवी उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम you tried your level best to make the success of this program। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हम लोग कोशिश करेंगे और आखिर तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। उन्वान बहुत अच्छा है, सीरतुन नबी। इससे बेहतर और अच्छा टॉपिक और उन्वान तकरीर के मैदान में, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार की मजलिसों में इससे बेहतर लिटरेचर कोई हो ही नहीं सकता। इस महीने से मेल खाता है, रबीउल अव्वल का महीना है। इसी महीने की बेइख्तिलाफ रिवायत 9, 10, 12 पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 22 अप्रैल 571 ईस्वी को इस धरती पर आप तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में आपका जन्म हुआ कि दुनिया की शायद बुराइयों की लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे ज्यादा बुराई उस वक्त पाई जाती थी पूरी दुनिया के अंदर, इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुराई उस जगह पर और उस दौर में पाई जाती थी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ, आपकी पैदाइश हुई। आप अलैहिस्सलाम की सीरत को लेकर, आपके मानने वालों को लेकर बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, सवालात मन घड़त पैदा करते हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं अपने इस 1 घंटे की तकरीर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या किरदार और कैरेक्टर है कुरान और हदीस की रोशनी में और दुनिया के और शास्त्रों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम बयान किया है और मौजूदा वक्त में कुछ लोगों के जरिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर यलगार और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको मैं जवाब दे सकूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, देखा होगा, एक नेशनल न्यूज चैनल के एक एंकर हमारे और आप सबके उस्ताद मोहतरम सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत अक़दस मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम, उनका एक इंटरव्यू आपके सामने आया था। बहुत सारे लोगों ने उस इंटरव्यू को लेकर एतराज़ात भी किए और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहे कि हजरत मौलाना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। और उस एंकर के जरिए कुछ सवालात ऐसे किए गए थे जिसका हजरत ने बहुत अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिया। मैं उनका एक तालिब इल्म हूं,
उनके पास हमने तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी पढ़ी। वो मेरे उस्ताज हैं। उनकी जूतियों में, अपने अकाबिर की जूतियों में बैठकर हमने बोलना कुछ सीखा है। उसने बहुत सारे ऐसे गैर मुनासिब सवालात किए जो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने उसको क्लियर ओपन करके रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले चूंकि उसका सवाल और उसके जो क्वेश्चंस हुए वो शरीयत को लेकर, इस्लाम को लेकर के हुए, अल्लाह को लेकर के हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस को लेकर पैदा हुआ। तो हम चाहते हैं कि पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर कुछ बात आ जाए, और वी शुड एंड ऑल मुस्लिम शुड टू नो अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी शरीयत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, हमारी शरीयत क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी खबरें चलाई जाती है कि शरिया कानून, इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक हुकूमत, एम्पायर, क्या जरूरत है इसको लाने की, शरिया कानून थोपने की क्या जरूरत है। एंड आई मस्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि दे डोंट नो कंप्लीटली, उन्हें मालूम ही नहीं है कि शरिया कानून बोलते किसको, कहते किसको। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म हुआ, आप आए, बहुत मजबूत तरीन, बहुत ऊंचे खानदान में आपका जन्म हुआ। 25 साल की उम्र में आपके अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो जाता। आज से तकरीबन 1490 साल पहले आप आए इस दुनिया में, और अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों की कामयाबी, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को चलने का मार्ग का सही सीधा रास्ता अगर किसी की जिंदगी के अंदर अगर बताया है तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। इसलिए कि जयप्रकाश नारायण ने भी ये बात कही, एक बहुत बड़ा थिंकर ऑफ द रिलीजियस, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक, धर्म के ऊपर रिसर्च करने वाला, वो यही कहता है कि अगर आज भी मुसलमान अपने उस शरीयत और कुरान और मोहम्मद की जिंदगी की तरफ लौट आए तो आज भी पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम हो सकता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो तो बहुत दूर की बात, आज हम खुद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गिराने के चक्कर में लगे हुए। ये मैं दलील की रोशनी में इसलिए कह रहा हूं चूंकि अब से एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम गोधरा गुजरात स्टेट के अंदर हुआ। उस शहर में प्रोग्राम हुआ जहां पर 27 फरवरी सन 2002 को जहां 2 ट्रेन के डब्बे में आग लगाई जाती है एक साजिश के तहत, और 59 कार सेवकों को जलाकर मार दिया जाता है। उसी गोधरा शहर से पूरे गुजरात के अंदर सन 2002 में एक दंगा फैला था, एक फसाद बर्पा हुआ था। पूरी दुनिया में यह शहर मशहूर है। वहां पर प्रोग्राम हुआ तो वहां हमने देखा वहां की हालतें। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है उन लोगों को। अल्लाह तबारक वहां की एक एक मस्जिद 27 करोड़ की बनी हुई। 13 करोड़ की मस्जिद में मैंने खुद पिछले जुमा मैंने वहां पे पढ़ाया। जुमे के बाद तकरीबन पौन घंटे बातचीत हुई, खिताब हुआ। इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, तिजारत के एतबार से, माशी एतबार से स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट, उसके बावजूद द ऑल मुस्लिम ऑफ दिस सिटी एंड राइट नाउ दे बिकम हेल्पलेस।
इस वक्त वो बहुत ज्यादा बुज़दिल और कमजोर बने बैठे हैं और वहां पर एक नौजवान की अभी 1.5-2 हफ्ता पहले कस्टडियल डेथ हो जाती, यानी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 3 दिन तक उसको थाने में रखा जाता है। उसको इतना मारा गया, उसकी वहीं पर मौत हो गई। जुर्म उसका क्या? उसका जुर्म इतना था कि वो कहीं से बीफ लेकर आ रहा था। हालांकि बीफ नहीं, बीफ का मतलब गाय का गोश्त। गाय के गोश्त की शिकायत पहुंची, किसी मुस्लिम ने ही उसकी जासूसी की, हालांकि वो चीज उसके पास नहीं थी। पुलिस पकड़ कर लेकर गई। ये जासूसी करने वाले, ये तजस्सुस करने वाले कोई और नहीं, अपने ही लोग थे। और एक बात याद रखिए, जिस कौम में ये बीमारी होती है वो कौम तबाह हो जाती, खुद वो इंसान तबाह होता है। मीर जाफर मीर सादिक की तारीख उठाकर देख लीजिए। जब 1757 में 1759 में नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की उसके सिपह सालार ने, तो उसको कुर्सी तो मिल गई, लेकिन 2.5-3 साल के भीतर कुत्ते की मौत मरा वो। उसके बाद तारीख उठाकर देख लीजिए, टीपू सुल्तान के सिपह सालार, इन दोनों बंदों की, मीर सादिक और मीर जाफर की, दोनों ने गद्दारी की, तजस्सुस किया और दोनों जमीन में मिला दिए गए। उनकी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। तो बहरकैफ मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आते, आप अलैहिस्सलाम के अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। एक ऊंचे खानदान में आप आंख खोलते, आपके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आपके अब्बा मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमना। मैं इसलिए बता रहा हूं, बेसिक चीज है, but the lot of young generation and the basically these things and that is related to the Islamic, the basic information, हमारे मुस्लिम नौजवान ये जो बुनियादी जानकारी है ये नहीं जानते कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम क्या, अम्मी का नाम क्या, आपके दादा का नाम क्या, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन बहुत से दानिश्वर तबका भी अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम नहीं जानते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का असल नाम क्या। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं बल्कि शैबतुल हम। उनके बाल थोड़े पके सफेद थे और सफेद बाल को शैबा बोलते हैं अरबी में। तो जब उनकी पैदाइश और उनका जन्म हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का शैबा नाम रखा गया था। तो अब्दुल मुत्तलिब नाम कैसे पड़ा? अब्दुल मुत्तलिब नाम पड़ा, आप अलैहिस्सलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हाशमी घराने में पैदा हुए। हाशमी घराने का मतलब यह है कि आपके दादा का अब्बा हाशिम सफर में गए, शादी की मदीनतुल मुनव्वरा में, उसी बीवी से यह बच्चा शैबा पैदा हुआ। और हाशिम का एक भाई था जिनका नाम था मुत्तलिब। जब मुत्तलिब मक्का में थे, इनको पता चला कि मेरे भाई का एक बेटा है मदीना में। पहले सफर एक साल का होता था, 1 साल गुजर जाते थे, किसी की मौत हो जाती थी, लंबे लंबे सफर पे निकला करते थे। तो हाशिम साहब ने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, नाम था शैबा। तो हाशिम के भाई थे मक्का में, इनका नाम था मुत्तलिब। इनको पता चला तो ये गए अपने भतीजे को लेने के लिए। वहां बात की, उन्होंने कहा कि अपने बेटे को भेज दो। माँ से बात की, यानी अपनी भाभी से बात की कि भेज दो मदीनतुल मुनव्वरा, मक्का में वहां का वाली बनेगा, वहां का सरदार बनेगा। बहरकैफ उसकी माँ तैयार हुई। जब मुत्तलिब अपने पीछे बिठाकर ला रहे थे तो मक्के वालों ने देखा कि जब गया था मुत्तलिब तो अकेला था, लेकिन अभी एक गुलाम को लेकर आया। गुलाम एक बच्चा था, तो उन्होंने सोचा कि गुलाम होगा। तो गुलाम को अरबिक के अंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं अब्द। तो सबने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम। तो उसी वक्त से उनका ये नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, और तब से ही ये नाम चला आया
एक लंबी और तारीख है। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, रियल नाम शैबतुल हम्द था। आपके दादा के इंतकाल के बाद ऊंचे घराने में पैदा हुए, ऊंचे नसब हसब नसब में। बनी इस्माइल में तो बहुत सारे, बनी इस्राइल के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद बनी इस्माइल में तन्हा एक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और आपके दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चाचा की किफालत में आए। ख्वाजा अबू तालिब की निगरानी में ख्वाजा अबू तालिब के पास रहते थे, काम करते थे। और कभी कभी उस वक्त एक जंग हुई थी, जंग फिजार। आप अलैहिस्सलाम तीर अपने चाचा को पकड़ाते थे। इतने अमानतदार थे और इतने सादिक और सच्चे थे कि लोगों ने सादिकुल अमीन कहना शुरू किया। शराब से दूर, जिना से दूर, शरीयत इब्राहिमी के मुताबिक उस वक्त वो मक्कतुल मुकर्रमा के तकरीबन खुसूसन कबीले कुरैश के लोग अमल करते थे। आप अलैहिस्सलाम का कोई गलत कदम नहीं उठा था नबुव्वत से पहले। 25 साल की आपकी उम्र हुई। आप अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा ने देखा कि इनका नाम बहुत फेमस है, बड़े अमानतदार हैं। कहा कि मोहम्मद तुम हमारी दौलत लेकर जाओ, माल लेकर जाओ फरोख्त करने के लिए मुल्क शाम, और जो भी उसमें मुनाफा है, जो भी होगा उसमें इनकम होगा, उससे आपको भी हम देंगे, 2 गुना देंगे, औरों से ज्यादा देंगे। खदीजतुल कुबरा दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट औरत थी, यानी बहुत ज्यादा अक्लमंद औरतों में उनका शुमार होता है। जब गए आप तिजारत करके आए, माल फरोख्त कर आए, 3 गुना फायदा आपने दिया। तो उसी वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पैगाम निकाह भेजा। बहुत से लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो खदीजा की दौलत देखकर उनसे निकाह की बात की थी। बहुत लोग एतराज करते हैं, उन लोगों को एक जवाब दे देना चाहिए। अगर कोई एतराज करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खदीजा की दौलत की वजह से और उनके माल और उनकी प्रॉपर्टी की वजह से आपने उनसे निकाह किया था, तो एक बात कान खोल कर वो लोग सुन ले। खदीजतुल कुबरा ने निकाह का प्रपोजल दिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दिया था। आपने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब के पास उसको रिफर किया। ख्वाजा अबू तालिब ने इजाजत मांगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आई एम रेडी टू गेट मैरिड विद खदीजा, हम खदीजा के साथ निकाह करने के लिए तैयार। मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयार हुए। ख्वाजा अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया। निकाह होता है, अगर दौलत की जरूरत होती तो अबू जहल बहुत सारी दौलत लेकर पहुंचा था, अबू लहब पहुंचा था, उतबा शैबा पहुंचा था कि मोहम्मद नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी लेते। लेकिन तारीख गवाह है कि नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दौलतों को ठुकराया। आपने कहा कि मुझे मेरे रब ने जिसके लिए इस दुनिया में भेजा है, तुम लाख कोशिश कर लो, चांद को हाथ पर लाकर रख दो, मैं फिर भी उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दौलत को ठुकरा दिया। लेकिन आज तो लोग चंद रूपों में बिक जाते, अपने ईमान को बेच देते। इलेक्शन का टाइम आता है तो पैसे बांटे जाते हैं, तो वोट बेच देते। वहां आप वोट नहीं, आपने अपने ईमान का सौदा किया। मेरे मुसलमानों, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर ये एक हम लोगों के लिए सबक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कि दौलत आए, माल आए, कुछ भी आए, हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ 25 साल की उम्र में। नौजवानों, 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम का निकाह होता है। एक 42, एक 40 या 45 साल की औरत से कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, निकाह आपने किया और तमाम औलादें आपकी तकरीबन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा है। कोई माए कलाल ऐसा नौजवान जो कहे कि 2 मरतबा अगर कोई बेवा औरत है समाज में
और उसकी जवानी 30-25 साल की है, वो ये कहे सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए कि मैं अल्लाह की रजा के लिए एक औरत से जिसकी उम्र 40 साल